गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, अपन ने पिछली क्लास में एक चैप्टर शुरू किया था श्वसन, वो अपना ख़त्म हो चुका है। अपना नया चैप्टर आता है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या नाम है चैप्टर का? भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। ये अपना नया चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो पहले आपको ये पढ़ने के लिए इन दोनों शब्दों का मतलब पता होना चाहिए कि भौतिक क्या होता है और रसायन क्या होता है। भौतिक का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की बाहरी आकृति या आकार को पहचानना, उसको क्या कहलाता है? भौतिक कहलाता है। जैसे अपन बोलते हैं फिजिक्स, तुम्हारा भौतिक बहुत खराब है, तुम्हारा भौतिक बहुत अच्छा है, तुम्हारा फिजिक्स बहुत अच्छा है, तुम्हारा फिजिकल काफ़ी अच्छा है। मतलब बाहर से वो कैसा दिखता है, बाहर से उसका जो प्रतीक है उसको अपन क्या बोलते हैं? भौतिक बोलते हैं। और रासायनिक क्या होता है? उसके अंदर से। जैसे मान लो ये मेरे पास ये पेन है, बाहर से बता सकते हो, मैं आपको पूछूँ इसकी भौतिकी बताओ तो आप क्या बताओगे कि सर ये गोल है, वाइट कलर का है और ब्लैक कलर का है, या आप बता सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूछूँ इसका रासायनिक बताओ तब आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में से बाहर से पता चल रहा है। अब मैं पूछूँ ये बना कैसे है, क्या क्या इसमें मटेरियल मिला है, तो आप वो नहीं बता सकते। तो ये बना कैसे है, कितनी मात्रा में इसमें वो अणु या पदार्थ हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक बोलते हैं। जैसे मान लो पानी है, पानी को पूछा जाए कैसा होता है, आप बोलते हो कि पारदर्शी होता है, लेकिन बना कैसे वो आपको नहीं पता। तो उसका जो रासायनिक होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला H2O, इसी को अपन रासायनिक बोलते हैं, जिसमें इसमें हाइड्रोजन भी आता है और ऑक्सीजन भी आता है। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? भौतिक परिवर्तन। इसको पढ़ने के लिए आपको छोटे से 2-3 एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं। ठीक है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या है? पहले चलो इसका मतलब बताऊँ। भौतिक परिवर्तन मतलब होता है कि उसके भौतिक या बाहरी आकृति या आकार में परिवर्तन लाना या कोई बदलाव लेके आना, लेकिन उसके रासायनिक गुण धर्मों में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसके भौतिकी में ही परिवर्तन होना चाहिए, रासायनिक गुण धर्मों में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे आपने कोई पेज लिया, पेज को क्या किया आपने? फाड़ा तो आपने क्या किया? पहले इतना बड़ा था, फिर आपने उसको छोटा करके इतना कर दिया। अब आप उसको छोटा करके और छोटा कर दोगे तो आपने क्या किया? उसका भौतिकी परिवर्तन किया। लेकिन क्या आपने उसका रासायनिक परिवर्तन किया? नहीं किया। कागज़ पहले भी था, अब भी कागज़ है कि नहीं? इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ, काफ़ी अच्छा सा आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखा है बर्फ़, देखिए आपने, देखिए ना बर्फ़ का आपने क्या किया? ठंडा किया। बर्फ़ को क्या किया आपने? सॉरी, पानी देखो आप, बर्फ़ को छोड़ो, पानी देखो। ठीक है, पानी को आपने क्या किया? ठंडा किया। क्या बन जाएगी? बर्फ़। मतलब पानी है, फ्रिज में आपने रख दिया, डीप फ्रिज में क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया? पानी को गर्म किया। क्या किया बच्चों? गर्म किया। क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा, मतलब भाप। हुआ कि नहीं हुआ? पानी है, ठंडा किया, बर्फ़ बन गया। उसी पानी को आपने गर्म किया, क्या बन गया? भाप बन गया। ठीक है, देखा आपने ऐसा कैसा होता है ऐसा? ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। पहले आपने क्या किया? पानी को ठंडा किया, बर्फ़ बन गया। फिर आपने क्या किया? उसको गर्म किया, भाप बन गया। अब आपको करना है क्या? इस भाप को क्या करना है? ठंडा करना है। भाप है ना जो आपने गर्म की थी, उसको आपको क्या करना है? ठंडा करता है। ठंडा करते हुए क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पानी वापस बन जाएगी। वापस क्या बन जाएगी? पानी। अब जो बर्फ़ है आपने उसको क्या किया था?
सॉरी पानी को ठंडा किया था तब बर्फ़ बना था। अब आपको क्या करना है, जो बर्फ़ है उसको क्या करना है, गर्म करना है। अब क्या करना है, उसको बर्फ़ है उसको क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करते वो क्या हो जाएगी, वापस पानी बन जाएगी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। पानी लो, आप पानी को एक कटोरे में डालो, कटोरे में डालने के बाद में क्या करो, फ्रिज में रख दो। अब आपको पता है फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है, कम होता है कि नहीं होता। फ्रिज का तापमान क्या होता है बच्चों, कम होता है। बाहर का अपना जो ये एरिया है इसका तापमान तो क्या होता है, ज़्यादा, तो लेकिन फ्रिज का क्या होता है, कम होता है। आपने फ्रिज में रख दिया, बर्फ़ बन गई। अब आपने क्या किया, थोड़े टाइम बाद जैसे वो बर्फ़ बनी आपने उसको निकाल के बाहर रख दिया, फ्रिज से निकाल के आपने बाहर रख दिया। फ्रिज का तापमान क्या था, ठंडा, कम था। बाहर निकालते तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। फ्रिज का तापमान क्या था, ठंडा, बर्फ़ बन गया। फिर आपने इसको क्या किया, बाहर निकाला, बाहर निकाल के क्या बन गया, पानी बन गया। एक समझ में आ गया। दूसरा, कुकर की सीटी देख, कुकर देखा आपने, कुकर के अंदर आप पानी उबालते हो, ऊपर सीटी है, तब वो पानी क्या होता है, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। भाप बन के क्या हो गया, ऊपर उड़ जाता है। क्यों, कि आपने क्या किया, उसको गर्म किया है। अब आपको क्या करना है, उसको ठंडा करना। ठंडा कैसे करोगे, जो कुकर उसमें आपको पानी डालना है। पानी के डालने के बाद में उस कुकर को बंद करने के बाद में आपको उसकी जो सीटी होती है वो निकालनी है। सीटी निकालने के बाद में वहाँ पे क्या लगाना, आप पाइप लगाना है, पानी वाला पाइप आता है ना, पाइप लगाना। और वो पाइप आपको क्या करना है, किसी दूसरे बर्तन में डालना है। पानी जैसे गर्म हुआ, गर्म होते क्या बनेगा, भाप बनेगा। भाप बनते किस में आ जाएगा, उस बर्तन में आ जाएगा। पानी गर्म हुआ, भाप बन गया, भाप बन के बाद ठंडा होगा, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है। अब पानी का फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है, H2O। ध्यान रखना बच्चों, पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। बर्फ़ है उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O ही होता है, बदला थोड़ी है। पहले H2O था बर्फ़, अभी भी H2O ही है। फिर जो भाप बनी थी उसका फॉर्मूला क्या था, H2O था। पहले भी H2O था और अब भी H2O था। तो क्या इसके रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। जैसे आपको करना क्या है, कागज़ लेना, उसको फाड़ में टुकड़े टुकड़े करना है। ठीक है। अब वापस आप इसको जोड़ सकते हो, आराम से जोड़ सकते हो, वापस पेज बन जाएगा। ये हुई भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन की अपन कुछ विशेषता देख लेते हैं। 3 या 4 विशेषता मैं आपको बताऊंगा बारी बारी करके, वो आपको ध्यान रखनी है। पहली, केवल भौतिक गुणधर्म बदलते हैं। रासायनिक गुणधर्म में कोई बदलाव नहीं, मतलब जैसे हैं वैसे वैसे रासायनिक गुणधर्म रहेंगे। भौतिक गुणधर्म बदलते हैं, रासायनिक गुणधर्म में कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त होती है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट, अस्थायी परिवर्तन होता है। कौन सा होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। ये 3 टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है केवल भौतिक गुणधर्म बदलते हैं, रासायनिक गुणधर्मों में कोई बदलाव नहीं होता, जैसे थे वैसे के वैसे। दूसरा है परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त होती है। और तीसरा है अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी का मतलब होता है कि अपन ने एक बार उत्पाद बना लिया, अपन ने क्या कर लिया, एक बार उत्पाद बना लिया, तो अपन वापस उससे क्या बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, जो पुनः अपने पास में था वो वापस अपन पा सकते हैं। पहले बनता है इसका प्रोडक्ट,
फिर बनता है इसका रिएक्टेंट। मतलब अभिकारक से अपन वापस उत्पाद बना सकते हैं और उत्पाद से अपन वापस अभिकारक बना सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे पानी लिया था, क्या लिया था बच्चों, पानी लिया था। पानी क्या अपना अभिकारक है और उत्पाद क्या अपनी बर्फ़ है। पानी से अपन ने क्या बनाई, बर्फ़ बनाई। अब अपन वापस बर्फ़ से पानी बना रहे हैं, जी हाँ, वापस अपन बर्फ़ से पानी बना रहे हैं। तो ये परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी होने का मतलब है कि अगर आपने एक बार अभिकारक से उत्पाद बना दिया तो आप पुनः उत्पाद से अभिकारक आसानी से बना सकते हैं। ये इसकी 3 विशेषता है। तीनों विशेषता आपको आराम से ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे अपन रासायनिक परिवर्तन वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।